इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स और जीएसटी के अंदर एनुअल रिटर्न्स की डेट एक्सटेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आईसीआई की तरफ से एक यूडीन को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, वो भी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सारी अपडेट जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रिप्रेजेंटेशन यानी कि रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के पास चली गई है, और वो रिक्वेस्ट खुद बीजेपी इकोनॉमिक सेल राजस्थान ने यहां पर रिक्वेस्ट करी है फाइनेंस मिनिस्टर को ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर। जैसा कि आपको पता है, अब ड्यू डेट्स में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और अभी तक ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। और यहां पर यह बहुत बड़ी यहां पर रिक्वेस्ट आई है बीजेपी इकोनॉमिक सेल राजस्थान की तरफ से। यहां पर इन्होंने श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से रिक्वेस्ट करी है डेट एक्सटेंशन को लेकर। और यहां पर जो डेट एक्सटेंशन की बात करी गई है वो यहां पर आप देख सकते हैं, जो इन्होंने सजेस्टेड ड्यू डेट्स है उसका भी यहां पर चार्ट बनाकर दिया है टेबल वाइज, जिसमें आप देख सकते हैं इन्होंने किस किस डेट्स को कब तक के लिए एक्सटेंड करने के लिए यहां पर बात करी है। जो बीजेपी काउंसिल यहां पर बीजेपी इकोनॉमिक सेल ने ये जो रिक्वेस्ट करी है प्रोफेशनल्स, सीए और टैक्स पेयर की रिक्वेस्ट को देखते हुए यहां पर खुद ने आगे रहकर यहां पर ये रिक्वेस्ट करी है। यहां पर आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक सेल ऑफ आरआईपी राजस्थान इज द कोऑर्डिनेटिंग सेल बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड बीजेपी इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक मैटर्स विच इज लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम फेस बाय द स्टेक होल्डर्स। और इसमें जो यहाँ पर मेन रीजन बताया है, सबसे पहला जो रीजन है वह कोविड-19 पेंडेमिक है। यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक जो देश में अभी भी चल रहा है, उसको चलते ही यहाँ पर डेट एक्सटेंशन की मांग करी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। उसी के साथ साथ डिले इन फॉर्म अपडेशन, यानी कि फॉर्म में जो लास्ट मोमेंट तक अपडेट देखने को मिला है उसको लेकर भी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी गई है। ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जो यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसी के साथ में जो थर्ड स्टाफ एंड टेक्निकल लिमिटेशंस, यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण स्टाफ और टेक्निकल लिमिटेशंस हो गई है। अब स्टाफ को भी आप ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको यहाँ पर पालन करना है और सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिस्क एक्सपोजर है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गया है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए। इसके बाद में वेरियस कंप्लाइंसेस, यानी कि जो ड्यू डेट्स है वो भी यहाँ पर क्लैश हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे कंप्लाइंसेस की यहाँ पर जो ड्यू डेट्स है वो 31 दिसंबर 2020 ही है। तो यहाँ पर ये जो डेट एक्सटेंशन की मांग करी गई है वो यहाँ पर बीजेपी इकोनॉमिक सेल राजस्थान की तरफ से यहाँ पर डायरेक्ट श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को रिक्वेस्ट करी गई है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर डेट एक्सटेंशन की अपडेट निकालें। उम्मीद है डेट एक्सटेंशन की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको आज की तारीख में देखने को मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जताई जा रही है कि आज यानी कि 28 दिसंबर 2020 को ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 4 दिन रह गए हैं आपको अपने कंप्लाइंसेस को पूरा करने में, अपने इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स ऑडिट को फाइल करने में। और यदि आपने अभी तक अपने कंप्लाइंसेस को कंप्लीट नहीं किया है तो अगर आपके कंप्लाइंसेस रेडी टू फाइल है तो उन्हें सबमिट कर दीजिए। लास्ट डे का वेट मत करिए। और ड्यू डेट्स एक्सटेंशन को लेकर आपको आज 28 दिसंबर 2020 को अपडेशन देखने को मिल सकती है, एक्सटेंशन देखने को मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आज शाम तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकती है। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अब इसी के साथ साथ जो यूडीन की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर यूडीन के केस में भी आईसीआई की तरफ से एक रिलीफ दिया गया है यहाँ पर सभी प्रोफेशनल्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं वन टाइम कॉन्डोनेशन स्कीम दी गई है टू रेगुलराइज यूडीन्स। इसमें आपको जो यूडीन जनरेट करना होता है अपने सर्टिफिकेशन, अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करने के पहले, उसमें यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई है। जैसा कि आपको पता है 1 फरवरी 2019 से सभी सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स के ऊपर यूडीन जनरेट करके उस यूडीन नंबर को लिखना कंपलसरी हो गया। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके सर्टिफिकेट और आपकी रिपोर्ट्स को वैलिड नहीं माना जाएगा। और इसी के केस में यहाँ पर सीबीडीटी ने भी मैंडेटरी कर दिया है यूडीन को जनरेट करना और किसी भी सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स पर उसे
मेंशन करना। लेकिन यहाँ पर जो वन टाइम कॉन्डोनेशन स्कीम दी गई है और इसमें जो रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, वो जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। जी हाँ दोस्तों, जब से यूडीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है 1 फरवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, आपने जितनी भी रिपोर्ट्स फाइल करी है, जितने भी सर्टिफिकेट फाइल करे हैं, यदि आप उनका यूडीन नंबर जनरेट नहीं कर पाए हैं किसी भी रीज़न के कारण, तो यहाँ पर आपको वन टाइम कॉन्डोनेशन स्कीम दी गई है, जिसमें आप 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक 1 महीने के अंदर आप उन सारी रिपोर्ट, सारे सर्टिफिकेट के यूडीन जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर यूडीन के केस में निकल कर आ रही है। इसी के साथ में विद दिस अनाउंसमेंट ऑल डिलेज इन जनरेशन यूडीन्स बाय द मेंबर्स ऑफ आईसीआई फॉर यूडीन्स जनरेटेड ड्यूरिंग 1 फरवरी 2019 टिल 31 दिसंबर 2020, यानी कि अभी भी जो आप अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, यदि उसका 31 दिसंबर 2020 तक यूडीन नहीं लेते हैं, तो आप जो ये वन टाइम आपको कॉन्डोनेशन स्कीम दी है उस पीरियड में आप उस यूडीन को ले पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं आईसीआई की तरफ से ये अपडेट आ रही है और ये आज यानी कि 28 दिसंबर 2020 की ही यहाँ पर वन टाइम कॉन्डोनेशन स्कीम दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है यूडीन को लेकर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।